अप्रैल 22, 2025 को कश्मीर के गहना पहलगाम का सुकून टूट गया। आतंकवादियों ने एक काफिले पर हमला किया जिसमें 26 मासूम टूरिस्ट मारे गए। ज्यादातर विक्टिम्स इंडियन थे, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। इस हमले ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया और पहले से ही नाजुक भारत पाकिस्तान रिश्ते को और भी खराब कर दिया। एक आतंकवादी ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहले तो जिम्मेदारी ली, बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, जिससे इस त्रासदी में और भी कंफ्यूजन हो गया। पहलगाम में हुआ यह हमला कोई अकेली घटना नहीं है। ये भारत पाकिस्तान के लंबे और अशांत इतिहास में एक खूनी दागर है। ये हमला इस कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। कश्मीर की खूबसूरत वादियां, जो कभी सुंदरता और शांति का प्रतीक थीं, अब युद्ध का मैदान बन गई हैं। इंडिया ने तुरंत पाकिस्तान पर उंगली उठाई। उन्होंने पाकिस्तान पर पहलगाम में हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन किया, उन्हें निराधार और भड़काऊ बताया। शब्दों का ये युद्ध तेजी से बढ़ा। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। इल्जाम लगाने का ये खेल एक जाना पहचाना और खतरनाक पैटर्न है। दोनों देशों का ऐसे हादसों का इस्तेमाल राष्ट्रवाद की आग भड़काने और अंदरूनी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए करने का इतिहास रहा है। आरोप और खंडन केवल अविश्वास को गहरा करते हैं और दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों को युद्ध के कगार पर धकेल देते हैं। पहलगाम हमले के बाद कूटनीतिक गतिरोध तेजी से बढ़ा। इंडिया ने बिना समय गंवाए पाकिस्तान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। व्यापार मार्गों को बंद कर दिया गया और पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर रोक दिया गया। पाकिस्तान ने भी बदले में सीमा पार व्यापार रोक दिया और भारतीय राजनयिकों को निकाल दिया। दोनों देशों के बीच पहले से ही नाजुक बातचीत पूरी तरह से टूट गई है। दोनों पक्ष अपने अपने कोनों में चले गए हैं। ऐसा लगता है कि वे सार्थक बातचीत में शामिल होने को तैयार नहीं है। शांतिपूर्ण समाधान की संभावना दूर, अविश्वास और दुश्मनी के कोहरे में खो गई है। युद्ध का साया मंडरा रहा है। युद्ध के ढोल बज रहे हैं, उनकी लय तेजी से बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा है। दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह कर रहा है। भारत और पाकिस्तान, दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच पूर्ण युद्ध के परिणाम बहुत ही भयावह हैं। आगे का रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन यह पूरी तरह से अस्पष्ट नहीं है। बातचीत, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, इस दलदल से निकलने का एकमात्र रास्ता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। दूसरा विकल्प बहुत ही भयानक है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।